नरेंद्र मोदी के बाद कौन? इस सवाल का जवाब अगर आप भी तलाश रहे हैं, इस सवाल के बारे में सोच रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपको उसका जवाब दे देगा। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से संसद का सत्र चल रहा है और संसद के सत्र के दरमियान जब राजनाथ सिंह बाहर निकले तो अचानक वो ठहर गए। सीधे सीधे आपको वो वीडियो दिखा देता हूं। प्रियंका गांधी संसद में सीढ़ियों के ऊपर खड़ी हैं। संसद के सत्र से तमाम नेता बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह निकलते हैं। कौन राजनाथ सिंह? देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह निकलते हैं तो पहले प्रणीति शिंदे से उनकी मुलाकात होती है, अभिवादन होता है, आगे बढ़ते हैं और फिर सीढ़ियों पर ठहर जाते हैं। प्रियंका गांधी के साथ राजनाथ सिंह की बातचीत शुरू होती है। ये बातचीत होती है, प्रियंका गांधी और राजनाथ सिंह दोनों मुस्कुराते हुए बात करते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री निकलते हैं या इस सरकार के बड़े बड़े मंत्री निकलते हैं तो विपक्ष के साथ इस तरीके के संवाद की तस्वीरें बहुत कम नजर आती हैं। लेकिन राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी के बीच में जो संवाद हो रहा है, राजनाथ सिंह बड़ी गंभीरता से प्रियंका गांधी की बातों को सुन रहे हैं और प्रियंका गांधी मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी बात भी कह रही हैं। राजनाथ सिंह कुछ आगे बढ़ते हैं और फिर ठहर जाते हैं। प्रियंका गांधी बोलती रहती हैं और राजनाथ सिंह प्रियंका की तरफ कान करके वो बात सुनते रहते हैं और धीमे धीमे उन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। ये तस्वीर, ये वीडियो आपको दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें विपक्ष और सत्ता के रिश्तों को तलाशने की कोशिश करें। बात यह है कि विपक्ष के जो नेता हैं, प्रियंका गांधी आज वो सांसद भी हैं, उपचुनाव जीतकर सांसद बनी है, और राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी की सरकार में लगातार मंत्री हैं। पहले कार्यकाल में 2014 के कार्यकाल में गृह मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बड़े नेता हैं। राजनाथ सिंह चाहते तो प्रियंका गांधी को इग्नोर करके निकल सकते थे। वैसे ही जैसे आपने देखा होगा कि जब शिबू सोरेन का निधन हुआ तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों पहुंचे थे, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। दोनों की ऐसी तस्वीर आपने नहीं देखी होगी कि दोनों शिबू सोरेन को एक साथ श्रद्धांजलि दे रहे हों, क्योंकि दोनों की टाइमिंग अलग अलग थी। लेकिन इसी सियासत में आपने ये भी देखा है कि विपक्ष में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री आपको संसद के किसी कॉरिडोर में कहीं पर बातचीत करते हुए नजर नहीं आते हैं। दोनों के बीच कहीं बातचीत नहीं होती है। ना ही आपने प्रियंका गांधी को इस तरह से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हुए देखा होगा। लेकिन राजनाथ सिंह के साथ प्रियंका गांधी बड़ी सहज नजर आ रही हैं। सवाल फिर वहीं घूमता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि संघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते इन दिनों ठीक नहीं चल रहे। सवाल इसलिए भी है क्योंकि हर किसी के जहन में 17 सितंबर की तारीखों की चर्चा चल रही है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर रसाकशी है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि उपराष्ट्रपति पर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है। ये वीडियो आपने देखा जिसमें प्रियंका गांधी और राजनाथ सिंह आपको नजर आते हैं, लेकिन एक और वीडियो था। आप अपनी स्मृति पर थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर अपना भाषण खत्म करके जा रहे थे तो तमाम नेता मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, लोग हाथ जोड़े थे, अभिवादन हो रहा था, कमर तक झुके जा रहे थे, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी करके तन कर खड़े होने वाला सिर्फ एक नेता था, नाम नितिन गडकरी। नितिन गडकरी खड़े थे, ना किसी तरीके का अभिवादन, ना प्रणाम, ना कुछ, वो सीधे सीधे खड़े थे और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा दिखाने की कोई होड़ उनके अंदर थी। कुछ उसी अंदाज में राजनाथ सिंह भी नजर आते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी के बाद की तस्वीर कुछ धुंधली है लेकिन साफ होने लगी है? नितिन गडकरी के हालिया बयानों पर जब आप गौर करेंगे, जब नितिन गडकरी की बॉडी लैंग्वेज पर गौर करेंगे और राजनाथ सिंह के इस वीडियो को जरा गौर से देखेंगे जिसमें वो प्रियंका गांधी से बातचीत कर रहे हैं, बड़ी सहज बातचीत है, इतना ज्यादा समय विपक्ष को देकर वो बात सुन रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें, ये दोनों वीडियो बहुत कुछ कहते हैं। कहा यह भी जाता है कि कोई तस्वीर हजारों शब्दों से ज्यादा बोलती है, जरूरत है कि बस उसको सलीके से सुन लिया जाए। तो आज के इस वीडियो से आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।